एक बेटी हरियाणा में, माँ मजदूर करती है, मजदूरी में जाती थी और घर में ज़्यादा सामान गरीब परिवार था। धीरे धीरे बेटी उसमें पैसा नहीं थे कि वो जाके कहीं पढ़े बाहर, तो उसने क्या करा, मोबाइल में ही सारी आज क्लासें चलती है, उसने पूरी तैयारी बच्ची ने उस मोबाइल से करीब 15 घंटा लगातार पढ़ी हो। उसका कुछ देख रहा था कि कैसे मेहनत करते बच्चे। तो बेटी ने 15 घंटे पढ़ती थी। डॉक्टर को लिया गया कि माँ कमाने मजदूरी करने जाती थी और बेटी मेहनत करके पढ़ती थी, पढ़ाई में सफलता प्राप्त करी। कहीं ना कहीं व्यक्ति की सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं कारण जरूर है। यदि व्यक्ति शरीर स्वस्थ नहीं रह रहा है, यदि बीमार है, तो कहीं खान पान में दोष उसके है, विचारों में दोष है, सफलता नहीं मिल रही है तो उसकी मेहनत इस बराबर नहीं लग रही है। उसकी सफलता के 4 कारण होते हैं व्यक्ति के। एक तो उसको पर्याप्त साधन होना चाहिए, उसको मार्गदर्शन करने वाला गुरु ठीक होना चाहिए, और उसका लक्ष्य ठीक होना चाहिए, और पुरुषार्थ सही दिशा पर होना चाहिए। यदि चारों चीजें एक भी चीज नहीं है, लक्ष्य ठीक नहीं है उसका, तो पुरुषार्थ कितना करे, उसका तरीका ही नहीं है कि कैसे हमें करना है, कि गए हमें मार्गदर्शन करने वाला, प्रेरणा करने वाला है ही नहीं। कैसे भाई इस रास्ते चलोगे तो सफलता मिलेगी, इस रास्ते जाओगे सफलता नहीं मिलेगी। तो उसको ठीक मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति भी चाहिए जब तक सफलता ना मिले। कई बार बच्चे अपने देखते हैं, वो जैसा देखते हैं मोबाइल में वैसा करने लगते हैं, मगर उसके लेवल भी देखें, उसका विचार भी देखें, उसकी बुद्धि का स्तर भी देखें, वो कितने देर तक वो व्यक्ति पकड़ पाता है, कितने देर उसको हासिल कर पाता है। तो जब ये चीज़ देखते हैं तो साधन होना चाहिए, मार्गदर्शक गुरु होना चाहिए, तीसरा व्यक्ति पुरुषार्थ और लक्ष्य होना चाहिए। जब चारों चीज़ बढ़िया होती है ना, व्यक्ति सफलता मिलती है। चारों चीज़ में एक भी चीज़ कम होती है। व्यक्ति बुद्धिमान है और उसका साधन नहीं है, धन नहीं है, तो अच्छी जगह नहीं पढ़ा पाएंगे माता पिता उसको। और धन होने के बाद मार्गदर्शक ठीक नहीं है, उनको पता नहीं कहाँ पढ़ाना चाहिए, कहाँ नहीं पढ़ाना चाहिए, कहाँ बच्चे जीवन भविष्य अच्छा बनेगा। तो मार्गदर्शक भी अच्छा होना चाहिए। और पुरुषार्थ, मेहनती व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। या भी यही तो इस क्षेत्र मंडला क्षेत्र में कोई गरीब परिवार से उसने क्लियर किया टेस्ट। तो कैसे गरीब परिवार से बच्चे, हम सोचते हैं कि अमीर के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, नहीं, अमीर गरीब के व्यक्ति पढ़ सकते हैं। यदि उनको माहौल मिल जाए, उनको वातावरण साधन मिल जाए, तो उनको मार्गदर्शन अच्छे मिल जाए, तो बच्चे भी कामयाब हो सकते, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति भाग्य पर छोड़ देता है कि मेरे भाग्य नहीं है, इतने बार टेस्ट कर रहे हैं, मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है, रात दिन लगे हुए हैं, तो क्या सोचता है व्यक्ति, मेरे भाग्य भी नहीं है। इससे कहते भाग्य को यहाँ सामान्य भाषा में भाग्य कहते हैं, उसे हम प्रारब्ध कहते हैं, संस्कृत भाषा में प्रारब्ध। जिसका प्रारब्ध अच्छा है उसका आगे उसको जो मिलता है वो प्रारब्ध कारण मिलता है। हमें घर परिवार मकान माता पिता जो मिले हैं वो प्रारब्ध से मिले हैं। अब जो बुद्धि मिली वो प्रारब्ध से मिली है, मगर इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आप वो पुरुषार्थ करें। आप यदि बुद्धि बढ़ाना है आपको तो क्या प्रारंभ कर दें, पढ़ना प्रारंभ कर दें, बुद्धि से कार्य चालू कर दें, बुद्धि बढ़ेगी। जिस चीज को बढ़ाना चाहते हैं उस चीज से कार्य करना चालू कर दें, वो अपने ऑटोमेटिक चीज बढ़ जाएगी। इसलिए क्या प्रारब्ध से पुरुषार्थ बड़ा होता है। भाव कैसे ही व्यक्ति का, चाहे गरीब के यहाँ जन्म लिया हो, यदि मेहनती पुरुषार्थी व्यक्ति है तो अमीर भी बन सकता है। और यदि अमीर व्यक्ति यहाँ जन्म हुआ, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही हो, वो अमीर से गरीब बन जाएगा। इसलिए कहा कि योग्य व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है। यदि योग्य बनना चाहे तो विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है, विनम्रता से पात्रता की प्राप्ति होती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से क्या होता है, हम धर्म करते हैं। आज लोगों ने सोचते धन बढ़ गया तो सुख मिल गया। हाँ, बहुत धन बढ़ जाए, गाड़ी हो जाएगी, मकान हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगी, टीवी फ्रिज कूलर अगर अन्य सामान हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम सुख शांति से रहेंगे। तो देखने में आता सुख शांति तो नहीं वहां पर। इसलिए ऋषियों ने कहा, आज एक बीच की लाइन छोड़ दी, हमारी एक कड़ी छोड़ दी, एक शब्द को छोड़ दिया कि धना धर्मा तथा सुखम, कि धन से हम धर्म कर सकते हैं, धन से सुख प्राप्त नहीं कर सकते। वो सुख थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा, पर वही धन आपको देखकर, अरे इतना बिजली खराब हो रही है, इधर एसी खुला छोड़ दिया। इसलिए कहा है कि धन से क्या प्राप्ति हम कर सकते हैं, धन से क्या कर सकते हैं हम लोग, धना धर्म, धन से धर्म कर सकते, परोपकार कर सकते, पुण्य कर सकते हैं। और उस पुण्य से, उस धर्म से क्या कर सकते हैं हम, हमें क्या प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी।
लोगों ने आज ये छोड़ दिया, इस कारण दुनिया दुखी है। थोड़ा भी धन हो, ये हम धर्म करना चालू कर दें, परोपकार करना चालू कर दें, पुण्य करना चालू कर दें, तो कहा कि अधर्म से दुख प्राप्त होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। यदि हमें सुख चाहिए, धर्म करना प्रारंभ कर दें, और यदि लक्ष्य चाहिए तो पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दें, पुरुषार्थ ठीक दिशा पर लगाएं। यदि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। फिर कहना कोई बात, फिर मौका आएगा। हार तो जीत तो चलती है ना, एक जीतेगा हारेगा, मगर वहां तक समझ नहीं होती व्यक्ति की मेरा टेस्ट क्लियर क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों सफल क्यों नहीं हुआ। तो व्यक्ति परेशान और क्या करता है, अपने जीवन को खुदकुशी कर देता है, कोई फांसी लगा देता है, कोई ट्रेन आगे करता है। इससे क्या हुआ, उसका जीवन गया ना। तो ये शक्ति भी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति गाली दे तो सहन करने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। ये नहीं किया बस आपने सुख प्राप्त हो रहा हो, दुख को भी सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चीटी देखे हमने बार बार चढ़ती है, वो फिर फिसलती, फिर चढ़ती, मगर कामयाब हो जाती है। तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। धीरे धीरे सफलता की प्राप्ति होती है। एक चीटी देखना रोज इकट्ठा करती, वो इतना बड़ा बामी बना देती है। चीटी इकट्ठा कर घर बना देती है। एक पेड़ देखेंगे आप, एक पेड़ लगाओ घर में, आम का छोटा पेड़ लगाएंगे, दिन प्रतिदिन बढ़ता दिखेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ये विशाल वृक्ष होगा। तो आज बच्चे क्या सोचते हैं कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। अरे मिलेगी, आप पुरुषार्थ करते रहें, मेहनत करें। यदि सफलता नहीं मिल रही है तो दुखी नहीं होना है। पुरुषार्थ में कमी होगी, यदि पुरुषार्थ में कमी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने इस बार नहीं, अगले जन्म मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे। अब छोड़ दोगे तो क्या सफलता मिल जाएगी, आप पढ़ना छोड़ दो क्या आप बुद्धिमान बन जाओगे, नहीं बनोगे। तो आपने उस पुरुषार्थ के लगे रहना है, कोई बात नहीं है। इसलिए तो कहा है पूर्ण पुरुषार्थ के बाद परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर स्तुति प्रार्थना पास जो मंत्र बोलते हैं, हम यही बात कह रहे हैं मंत्रों में कि परमात्मा में जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, आपने सामर्थ्य दिया, बल दिया, बुद्धि दी, सात्विक जीवन दिया मुझे, आज उसके बल पर मैंने जो सफलता प्राप्त करी है, मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ। मेरे अंदर अहंकार घमंड आ जाए, मैं आपको ये प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे अंदर किसी प्रकार का अहम भाव ना आ जाए, ताकि अहम भाव मेरे अंदर अभिमान आएगा तो अभिमान श्री हंती, अभिमान से मेरी श्री का नाश हो जाए, मेरी नाश हो जाएगा। तो आज बच्चे जो आज देख रहे हैं, कारण यही हो रहा है, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं।